नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीएनएम के तमाम दर्शकों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर और सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर भीषण सड़क दुर्घटना, हादसे में आपस में 5 गाड़ियों की टक्कर। विसावदर के कांग्रेस विधायक हर्षद रिबड़िया ने छोड़ी पार्टी, जल्द जुड़ेंगे भाजपा में। और वडोदरा के 19 साल के लड़के को दोस्त ने उतारा मौत के घाट, लव ट्रायंगल के चक्कर में हत्या। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक अजीबोगरीब हादसे में तेज रफ्तार कार 5 गाड़ियों से टकरा गई। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर तेज रफ्तार कार खड़ी एम्बुलेंस से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 8 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। घटना देर रात 3:30 बजे की है। दरअसल इससे पहले यहां एक एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंस इस हादसे में घायल लोगों को लेने आई थी। रोड के किनारे जब इन्हें बैठाया जा रहा था तभी एक कार आई और इन्हें रौंदती चली गई। इसके बाद एम्बुलेंस समेत 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। यह पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उसमें देखा जा सकता है कि वहां पर खड़ी गाड़ियों के पास लोग खड़े थे, तभी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। गुजरात विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के जूनागढ़ के विसावदर के कांग्रेस विधायक हर्षद रिबड़िया ने इस्तीफा देकर पार्टी को झटका दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलकर अपना सियासी समीकरण ठीक करने का खेल शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक और पाटीदार समुदाय के नेता हर्षद रिबड़िया ने मंगलवार को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राज्य विधानसभा की एक आधिकारिक सूचना के मुताबिक विपक्षी दल के विधायक ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य को सौंप दिया, जिन्होंने इसका स्वीकार भी कर लिया है। वहीं हर्षद रिबड़िया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही है। विधानसभा से मिली जानकारी के अनुसार जूनागढ़ जिले के विसावदर से विधायक हर्षद रिबड़िया ने देर रात विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। अध्यक्ष ने रिबड़िया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्हें विश्वास था कि विधायक ने बिना किसी दबाव के इस्तीफा दिया है। दरअसल पाटीदार समुदाय के नेता हर्षद रिबड़िया 2017 में कांग्रेस की टिकट पर पटेल समुदाय के प्रभाव वाली सीट से निर्वाचित हुए थे। हर्षद रिबड़िया पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार उनके भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसे में अब 11 अक्टूबर को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आएंगे तब उनकी उपस्थिति में हर्षद रिबड़िया के भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि उनकी तरफ से अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। गांधीनगर में राजनीतिक चर्चा के अनुसार राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी के कुछ सांसद सत्तारूढ़ दल में जाने की संभावना है। सौराष्ट्र क्षेत्र के विसावदर निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस विधायक रहे हर्षद रिबड़िया ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। ऐसी जानकारी सूत्रों के आधार पर मिली है, लेकिन इस मामले विसावदर के कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। घणा समयथी जे વાત ચાલતી હતી કે વિસાવદરના ધારાસભ્ય શ્રી હર્ષદભાઈ રીબડિયા ભાજપમાં જોઈન થવાના છે અને આની અફવાઓ જે હતી એ આજે સાચી પડી છે। એમને આમ તો છેલ્લા 1 વર્ષથી ભાજપ તરફથી એમનું વલણ હતું। અમને પાર્ટીનું પણ ધ્યાન દોર્યું હતું, અમને કોંગ્રેસને પણ સંપૂર્ણપણે આનાથી માહિતગાર હતા અને એ મુજબ જે કાલે થઈ રહ્યું છે, કાલે જે રાજીનામું આપ્યું છે એનાથી વિસાવદર વિધાનસભાની અંદર કોઈ કોંગ્રેસ માટે ફરક પડવાનો નથી। કોંગ્રેસના કાર્યો જોમ જુસ્સા અને ઉત્સાહ સાથે આગળ વધી રહ્યા છે અને આવનારી વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષ જંગી બહુમતીથી વિજય થશે અને કોંગ્રેસ નિશ્ચિત રહેશે। ઉમેદવાર કોઈ પણ આવે, પાર્ટી જે મૂકે તેમના માટે તન મન ધનથી અમે કાર્ય કરશું અને કોંગ્રેસને વિજય બનાવશું। આગામી રણનીતિ અમારી કોંગ્રેસ કેમ વિજય બને, સૌ સાથે મળી કોંગ્રેસના કાર્યકરો, આગેવાનો, ગ્રામ્ય લોકો, ખેડૂતો, ગરીબો, મજદૂરો તમામને સાથે રાખીને આ સીટ
કોઈ પણ ઉમેદવાર પાર્ટી મૂકે એમને જીતાડી અને કોંગ્રેસને અર્પણ કરવાની અમારી ભૂમિકા મહત્વની રહેશે। वडोदरा के मांजलपुर के 19 साल के दक्ष पटेल की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। दक्ष के खास दोस्त ने ही किसी वेब सीरीज के प्लॉट की तरह दक्ष को मौत के घाट उतारा होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई है। गुजरात के वडोदरा शहर में कल शाम सयाजीगंज के अलंकार टावर के बेसमेंट से मांजलपुर के एक दिन पहले से लापता 19 साल के दक्ष पटेल का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया था। दक्ष पटेल का स्कूटर अलंकार टावर के बाहर देखे जाने पर पुलिस की जांच में उसकी हत्या हुई होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई थी, जिसमें टेक्निकल सर्विस के आधार पर पुलिस ने पूरा मामला सुलझा लिया है। आखिरी बार दक्ष अपने खास दोस्त पार्थ कोठारी के साथ देखा गया। पार्थ कोठारी ने किडनैपिंग की फोटो खींचने की बात कहते हुए रस्सी से दक्ष के हाथ पैर बांध दिए और मांजलपुर के मॉल से खरीदी हुई छुरी से उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पार्थ ने छुरी और खुद के सैंडल विश्वामित्री नदी में फेंक दिए। घटना की जांच में पुलिस ने हत्यारे दोस्त पार्थ कोठारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरी घटना के पीछे लव ट्रायंगल बड़ी वजह होने की बात सयाजीगंज एसीपी डीजे चावड़ा ने की है। गई काले सयाजीगंज पोलीस स्टेशननी हदमां अलंकार कॉम्प्लेक्सना बेसमेंटमां एक युवान छोकरानी लाश मळेली। आ छोकरो दक्ष हसमुखभाई पटेल है, जेनी उमर 19 वर्षनी है। MS यूनिवर्सिटीना बीकॉमना बीजा वर्षमां अभ्यास करे छे। एना शरीर पर तीक्ष्ण हथियारना घा हता अने एनुं कोई अजाण्या ईसमे मौत करेल, जे बाबते सयाजीगंज पोलीस स्टेशन में गई काल रात्रिना IPC 302 मुजबनो खूननो गुनो एना भाई केविन भाईए रजिस्टर करावेलो। आ दक्ष पटेलनी ए ज दिवसे वहेली सवारे मांजलपुर पोलीस स्टेशन में मिसिंगनी फरियाद नोंधवामां आवेली अने त्यारबाद एनुं अहींया अलंकार कॉम्प्लेक्सना बेसमेंट में एनी आ खून थयेली अवस्था में एनी लाश मळी। प्राथमिक तपास में इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स अने चौक्कस इन्फॉर्मेशनना आधारे एनो मित्र पार्थ कोठारी शरूआतथी सस्पेक्टना दायरामां हतो। કેટલાક CCTV फूटेज आ बनाव कॉम्प्लेक्स में अमने मळी आव्या छे, जेमां रात्रिना 11 થી 11:30 अरसामां एमनी बंनेनी हाजरी छे। आ आरोपी जे छे एने अन्य युवती साथे प्रेम संबंध हतो अने आ प्रेम संबंधमां आ भोग बननार दक्ष अड़चणरूप होवाथी आ घटना बनवा पामेल छे। सौप्रथम आ दक्ष पटेल ने फोन करी बनाव स्थळे बोलाववामां आवे छे अने केम के छेल्ला 1.5 वर्षथी बंने एकबीजाना मित्र होवाथी, गाढ़ मित्र होवाथी बंने साथे युविल एकेडमी नामनी ट्यूशन क्लासीस में साथे जता था, साथे आवता था, सारा मित्रों हता। आ कारणे बंने वच्चे सारी मित्रता हती, पण आ ट्रायंगल संबंधना कारणे आ घटना घटी होय एवुं प्राथमिक पोलीसनुं अनुमान छे। વધુ તપાસ પોલીસે હાથ ધરી છે। આ દક્ષને ફોન કરી અને આરોપી બનાવ સ્થળે બોલાવે છે અને સમજાવી અને પછી આ જે જગ્યા જે છે અલંકાર કોમ્પ્લેક્સના બેઝમેન્ટમાં નીચે લઈ જાય છે। ત્યાં એવું કહે છે કે આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કિડનેપિંગ થીમ ઉપર આપણા અંધારામાં આપણે એક સ્ટોરી બનાવીએ અને જેના ભાગરૂપે કે પહેલાં હું તારે હાથ બાંધું છું, પછી તું મારું એ જ રીતે मारू स्टोरी किडनेपिंग थीम में बनाईए, जेथी आपने लाइक्स वधारे मळशे एम करीने सौप्रथम अचानक तरत ज एना पग बी बांधे छे। पेलाने कंईक समझण पड़े पहला जाणे सीधो एना पर तीक्ष्ण हथियारथी पेटला भागे खूब घा कर दीधो अने जेना परिणामे दक्ष पटेलनुं मौत निपज्युं। त्यारबाद आ व्यक्ति एने खबर ना पड़े ए रीते ए जग्या छोड़ी અને જતો રહે છે અને પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આ ચપ્પુ જ્યાંથી લીધું, દોરી એણે જ્યાંથી લીધી
પછી ભોગ બનનાર એટલે કે આ જે મરી ગયો છે એનો મોબાઈલ પણ એ લઈ અને એ જગ્યા ફેંકી દે છે. આ દિશામાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે, પુરાવા એકત્રિત કરી રહ્યા છે. હાલ પણ ભોગ બનનારનું પોસ્ટમોર્ટમ ચાલુ છે. હાલ આરોપીને ડિટેન કરેલા છે. આ આરોપી કેટલા હદે સાચું બોલે છે એ દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે અને એની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ મેળવી અને એની કથન ઉપર કેટલી સત્યતા છે એ દિશામાં પણ પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. दशहरा पर गुजरात में फाफड़ा जलेबी खाने की परंपरा है। इसी परंपरा के चलते आज सुबह से ही वडोदरा में जगह जगह फाफड़ा जलेबी की धूम बिक्री हुई। मां शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र पूरे होते ही बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व यानी विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे के इस पर्व पर गुजरात में सालों से फाफड़ा जलेबी खाने की परंपरा है। इसी परंपरा को निभाते हुए आज वडोदरा शहर के सभी इलाकों में फाफड़ा जलेबी के स्टॉल देखे गए, जहां गर्मा गर्म जलेबी और फाफड़ा बनाए गए। हलवाइयों द्वारा 2 दिन पहले से ही फाफड़ा जलेबी के स्टॉल लगा दिए गए हैं और कल से ही फाफड़ा जलेबी बनाने की शुरुआत कर दी गई थी। बीती रात से ही फाफड़ा जलेबी की बिक्री भी शुरू हो गई है और हजारों की संख्या में नागरिक फाफड़ा जलेबी लेने के लिए स्टॉल पर उमड़ रहे हैं और साथ ही लाखों रुपए के फाफड़ा जलेबी वडोदरा शहर के लोग आज खाकर दशहरा का ये खास पर्व मना रहे हैं। वडोदरा के निजामपुरा इलाके में प्रसिद्ध हलवाई कैलाश अग्रवाल पिछले कई सालों से फाफड़ा जलेबी के स्टॉल लगाते हैं और लोगों को शुद्ध घी तेल में बने फाफड़ा और जलेबी का नाश्ता करवाकर त्योहार की खुशियों में 4 चांद लगाते हैं। ये वक्त धंधा दशहरे के अंदर बहुत अच्छा है और लोगों को 2-3 साल के अंदर घर पे बैठे रहे तो लोगों को त्यौहार करने का एंजॉय मिला नहीं है, तो इसके हिसाब से इस वक्त दशहरा अच्छा है और अच्छी ग्राहकी है और अच्छी तरह से पब्लिक ग्राहक सब लाइन में रख के आराम से खा रहे हैं। मैं पिछले 40 साल से इधर धंधा करता हूँ। वडोदरा पुलिस द्वारा विजयादशमी के मौके पर विजय की मंगल कामना के साथ शस्त्रों, अश्व और वाहनों की पूजा की गई। असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा आज धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर सालों से शस्त्र पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। हमारी सेना और पुलिस भी हर साल दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा करते आए हैं। सनातन धर्म में ये परंपरा आज से नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है। हर वर्ष दशहरे के दिन विधि विधान से इस परंपरा का पालन किया जाता है। इस दिवस पर शस्त्र और शास्त्रों के पूजन का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि क्षत्रिय इस दिवस पर शस्त्र की पूजा करते हैं, वहीं ब्राह्मण इस दिवस पर अपने शास्त्रों की पूजा करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस दिन जो भी कार्य शुरू किए जाएं उसमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसी क्रम में वडोदरा के प्रतापनगर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस बेड़े के शस्त्रों की पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह की उपस्थिति में आला अधिकारियों ने पुलिस विभाग में शामिल सभी शस्त्रों की पूजा की और शक्ति की कामना की।
दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा के साथ साथ वाहन पूजा और अश्व पूजा की भी खास महत्ता है। ऐसे में वडोदरा के पुलिस कमिश्नर द्वारा शस्त्र पूजा के साथ साथ अश्व पूजा और वाहन पूजा करते हुए सुख और समृद्धि की मंगल कामना की गई। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पे हेडक्वार्टर में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया और उस शस्त्र पूजन में हमने भगवान से प्रार्थना की कि हमें ऐसी एक शक्ति दे कि हम सभी शास्त्रों का सदुपयोग करके और असरकारक ढंग से उपयोग करके शहर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखने में सफल हों और हमें ये भी ताकत दे कि सभी साधनों का सदुपयोग करें और सदुपयोग से शहर में शांति बनाए रखें। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VNM TV। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज से जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज से खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही करनाए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। कुछ दिनों पहले देश ने एक प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को गंवा दिया था। अब राजू श्रीवास्तव के साथ ही लाफ्टर चैलेंज के फाइनलिस्ट रहे वडोदरा के पराग कंसारा का निधन हो गया है। वडोदरा के जाने माने कॉमेडियन पराग कंसारा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट सीजन के 5 फाइनलिस्ट में शामिल थे। उन्होंने राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, एहसान कुरैशी जैसे प्रसिद्ध हास्य कलाकारों के साथ इस शो में हिस्सा लिया था। जब राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ था तब पराग कंसारा ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हर जगह टाइम से पहुंच जाना जिनकी खासियत रही है आज फिर से साबित कर दिया और पहुंच गए। हमसे पहले थोड़े दिन, महीने, साल लेट हो जाते तो शायद हम भी जीत जाते। आज फिर से हम हार गए। मिस यू राजू भाई। इतना ही नहीं, पराग कंसारा ने राजू श्रीवास्तव के निधन के दिन VNM TV पर लाइव शो में राजू श्रीवास्तव की काफ़ी सारी बातें की थी। अब पराग कंसारा भी स्वर्ग वालों को हंसाने के लिए अपने दोस्त राजू श्रीवास्तव के पास पहुंच गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में हर दम के लिए एक स्थान रिक्त हो गया है। आपके यहाँ लाइट्स लगी है तो ऐसी आइटम की हेलोजन होती है जो 1000 वोल्ट की, वो कैसे दिखती है, ऐसे राजू भाई करते थे, मैं भी करता हूँ। 1000 वोल्ट की हेलोजन अचानक से आपके मुंह के सामने चालू हो जाए तो कैसी दिखेगी? डर गया, मतलब जला देगी ऐसा। जी बिल्कुल। इससे आगे ट्यूबलाइट जो होती है UV है ना, वो जब वोल्टेज कम होते हैं तो चालू नहीं होती है, तो वो कैसे लगती है? ये इससे आगे छोटी छोटी जो लाइट LED लाल, पीली, ब्लू, वो होती है, कैसी लगती है? उल्टा सोचो वाली आइटम है, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप मैंने किया है कि कुछ भी चीज को आप जैसी है उससे ऑपोजिट सोचने से हंसी आती है। जी जी। है ना? तो आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, बाइक के लिए लोन मिलती है, गाड़ी के लिए लोन मिलती है ना, घर के लिए लोन मिलती है, हर चीज के लिए बैंक लोन देता है। अगर सोचो शादी के लिए लोन देती बैंक तो क्या होता? मतलब कुछ सोचो ऐसा उल्टा कि कोई भी चीज के लिए लोन लेते हैं, आप गाड़ी के लिए लोन लेते हैं तो गाड़ी के पीछे एक तख्ती लगी रहती है, सौजन्य फलाना फलाना बैंक, ऐसा होता है ना। तो शादी के लिए लोन लेते तो वो तख्ती कहाँ लगाते?
सीधी बात है, वाइफ की साड़ी पे, ड्रेस पे लगानी पड़ती, क्योंकि वो एचपी हुई है बैंक में, हाइपोथिकेटेड जो बोलते हैं, तो उस ड्रेस पे सब जगह लगानी पड़ती। ये बैंक से आई हुई है, बैंक लोन से आई है, और गेट टुगेदर चल रहा है, आप यहाँ खाना खा रहे हो, वाइफ वहाँ खड़ी है, दोस्त आएगा, भाभी बोले हो रही, अच्छा वो ब्लू लेबल सौजन्या जी, अच्छा है, कितना परसेंटेज है? बोले 9.5। अच्छा फ्लैट है या रिड्यूस है? बोले फ्लैट है, तो ठीक, बाकी ऊपर नीचे बहुत होता है, 12% तक पहुंच गया था अभी तो। रेपो रेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है जी। एक को तो लाल लेवल लगाए, पर लाल क्यों लगाए? वो कोऑपरेटिव बैंक है, 21% भर रहा हूँ मैं तो जी। एक तो रोता रोता मेरे पास आया, बोले बैंक मेरी लोन ही पास नहीं कर रही। क्यों? बोले मेरे पिताजी के हफ्ते अभी तक चालू है। बैंक बोलती है इसको खत्म करो, फिर दूसरी लोन मिलेगी। और लोन के हफ्ते नहीं भरे तो क्या होगा? हाँ, वो उसके घर गया, कुछ चाय बना के लाया, भाभी क्या है? बोले बैंक में पड़ी है। क्या हुआ? 4 हफ्ते चुप गया, खींच के ले गया वो। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रिक्शा पर पोस्टर लगाकर पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू किया गया है। गुजरात में नवंबर दिसंबर में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसकी तैयारियों के भागरूप राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा रिक्शाओं पर बैनर पोस्टर लगाकर पार्टी का चुनाव प्रचार शुरू किया गया है। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सूचना के अनुसार बड़ौदा महानगर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज सभी कार्यकर्ताओं को साथ में रखकर, रिक्शा चालक के सभी मुख्य आगेवानों को साथ में रखकर रेलवे स्टेशन के पास रिक्शा के पीछे जन जन की योजना लोगों तक पहुंचे, इसके लिए स्टिकर्स लगाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ौदा शहर में 18,000 से ज़्यादा रिक्शा चालक है। वो लोग अपनी रिक्शा के माध्यम से बड़ौदा शहर के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर अपना रोजी रोटी कमाते हैं। ये ऐसा समाज है जो समाज लोगों के साथ सीधा जुड़ा हुआ है। ये समाज ऐसा है कि जिनके साथ में सभी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो सरकार की जो योजना है, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, ये योजना का सीधा लाभ जन जन को मिले, इसके बारे में जो कोई भी माहिती देना है, इनके माध्यम से देने का प्रयास यहाँ पर हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय जगताप जी, इनके माध्यम से ये जो रिक्शा चालक का यूनियन है, इनका संपर्क हुआ। संपर्क होने के बाद इन सबको हमने कार्यालय पे बिठाकर उनसे बातचीत किया और ये लोग ने खुद आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। वडोदरा के वाघोड़िया में दशहरा के मौके पर क्षत्रिय सेवा समाज द्वारा शस्त्र पूजन का कार्यक्रम उत्साह के साथ आयोजित किया गया। वडोदरा के वाघोड़िया में क्षत्रिय सेवा समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से दशहरा पर शस्त्र पूजन आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा अग्रणी धर्मेंद्र सिंह वाघेला की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। वाघोड़िया के इंद्रपुरी गरबा ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, भारतीय जनता पार्टी की सांसद रंजनबेन भट्ट, विधायकों और कॉरपोरेटर्स की उपस्थिति रही। इस मौके पर सभी ने शस्त्र पूजा करते हुए मंगल कामना की। લોકોનો પ્રેમ મારી સાથે છે। એ લોકોએ 1000 પ્રયત્ન કર્યા કે અમારો કાર્યક્રમ અસફળ થાય, પણ હંમેશા તમે જે માણસ ખાડો ખોદે એ જ પડે। આ સ્થિતિ એ લોકોની એવી થઈ છે, એમને જ ખાડો ખોદ્યો ને એ જ લોકો પડ્યા છે। અને આપ સૌએ જોઈ લીધું છે કે જનતા કોની સાથે છે। જે રીતના હવાઈ કરતા હતા તો વાઘોડિયા મારું એ તો આ જનતાએ બતાવી દીધું વાઘોડિયા કોનું છે। જે વાઘોડિયા વિધાનસભા છે એમાં જનતાનો પ્રેમ છે। ધર્મેન્દ્રસિંહ બાપુએ જન સેવાનું કાર્ય કર્યું છે, એટલે પાર્ટીની જગ્યાએ અને સેવાની જગ્યાએ, એટલે આજે જન સેલાબ છે એ એમનું પોતાનું એક બેંક છે, એટલે એ તો રહેવાનું જ। અને આ વખતે જે હિસાબે આ પ્રતિસાદ મળે છે, એ પ્રતિસાદ જોઈને આપણે અવશ્ય લાગે છે અને લાગવું પણ જોઈએ કે ધર્મેન્દ્રસિંહ આ વખતે વિધાનસભામાં ચૂંટાઈને આવશે અને આનાથી પણ સરસ રીતે જનતાની સેવા કરશે। જે રીતના તમે પણ કહી દીધું, જે રીતના તમે બિલકુલ તમામ જે ક્ષત્રિયો પ્રભુત્વ ધરાવે છે એ ક્ષત્રિયોને અમારે સત્તા આપવાની જ છે અને જનતા અને જનાર્દન સાથે છે। અમારે સર્વ સમાજ અમારી સાથે છે અને જનતા પોતે ઈચ્છે છે કે ક્ષત્રિયોના હાથમાં
રાજ્યમાં સત્તા આવે તો ખોટું શું છે? એટલે વાઘોડિયા વિધાનસભામાં ધર્મેન્દ્રસિંહ જેવો બાહોશ અને જનસેવક આવે તો નુકસાન શું છે? જનતાને લાભ જ છે અને સુશાસન તો અમારા બ્લડમાં છે. ક્ષત્રિયોના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું છે કે સત્તા તો ક્ષત્રિયને શોભે, તો આ તો ક્ષત્રિય છે ને જનસેવા કરવા માંગે છે. સત્તા એમને આપવા હું વિનંતી કરું છું વાઘોડિયાની जनता ने के सत्ता आपो और तमे एनु પછી रिजल्ट जुओ, तमे खुश थी जशो। वडोदरा में मैथिली सांस्कृतिक संघ द्वारा कलाली में दुर्गा पूजा का आयोजन करते हुए मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि के आखिरी दिनों में दुर्गा पूजा का खास महत्व है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में श्रद्धा और भक्ति भाव से दुर्गा पूजा की जाती है। वडोदरा में पिछले कई सालों से मैथिली सांस्कृतिक संघ द्वारा हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कलाली के गायत्री मंदिर में यह आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, पूर्व मेयर भरत डांगर, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और वार्ड नंबर 12 के नगर सेवकों की उपस्थिति में भक्ति भाव से दुर्गा पूजा की गई। वडोदरा संस्कारी नगरी मां दुर्गानी पूजा करी रही है। अनेक संगठनों पर मां दुर्गानी पूजा करी रही है। वडोदरा में मिथिला सांस्कृतिक संघ जे दर वर्षे मां दुर्गानी पूजा करे छे। मां दुर्गानी पूजा समय मने पण आ पूजा में माना आशीर्वाद लेवानो एक लावो मळे छे। हूँ मिथिला सांस्कृतिक समाजनो खूब खूब अभिनंदन और आभार प्रकट करूँ छूं। समाजना लोको जे अहींया वडोदरा में रहे छे तेओ पोते अहींया मां दुर्गानी पूजा करी शके, मां दुर्गानी आराधना करी शके, ए भाव साथे सुंदर मजानुं आयोजन अहींया संस्थाना प्रमुख एमनी टीम द्वारा थई रह्युं छे अने समाजना दरेक वर्गना लोको चाहे हिंदी भाषी हो या गुजराती बधा ज मां दुर्गानी पूजा करवा आवे छे, मां दुर्गाना आशीर्वाद ले छे। आजे मां दुर्गाना आशीर्वाद लेवानुं सौभाग्य प्राप्त थयुं त्यारे माने प्रार्थना करूं छुं, मां आपना आशीर्वाद हमेशा हमारा पर बरसता रहे एवी आजना दिवसे आपने प्रार्थना। हम लोग पूरा विधि विधान रीति रिवाज से इन सांस्कृतिक संघ के द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं और बहुत बढ़िया पिछले वर्ष से बहुत अधिक बढ़िया से बढ़िया लोग बहुत ज़्यादा जुट रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। सभी समाज के लोग यहाँ आते हैं, सुबह शाम आरती का आनंद लेते हैं। भक्तिमय वातावरण है पूरा और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग के सहयोग से आगे साल इससे भी अच्छा करें। उत्तर गुजरात के चाणस्मा तालुका के सरसाव गांव में भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में लेउआ पाटीदार समाज की वाड़ी का उद्घाटन किया गया। उत्तर गुजरात के सरसाव गांव में लेउआ पाटीदार समाज के परिवारों और दाताओं के सहयोग से समाज के भवन का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन दशहरा के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं और बड़ी संख्या में लेउआ पाटीदार समाज के लोगों की उपस्थिति रही। दशहरो ए शस्त्र पूजनનો દિવસ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ એમણે પોતાના શસ્ત્રો સજાવી લીધા છે અને આવનારા ઇલેક્શનમાં આ શસ્ત્રો જે લોકો સુધીનો સંપર્ક કરવો, લોકોની સેવા કરવી, એ જ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જે શસ્ત્રો છે એનો ઉપયોગ થશે, લોકોની સેવા થશે અને એ દ્વારા અમે આ ચૂંટણીમાં આગળ વધીશું। वडोदरा में नवरात्रि के 9वें दिन गरबा प्रेमियों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। पूरे साल की नवरात्रि की इन यादों को अपने जहन में समेटे हुए गरबा प्रेमियों ने जी भरकर गरबा खेलने का आनंद लिया। बढ़िया रोते अड़ा भीड़े
वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. Sahaj International, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर। रामा किड्स प्री स्कूल, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेट से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। Rama Kids Preschool at Vraj Avenue Complex near Krunal Cross Road, Gotri Samta Road, Vadodara। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल।
आईएलटीएस, पीटीई कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और ड्यूओलिंगो। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद आईएलटीएस एंड पीटीई। स्टडी वीजा के लिए यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। सद्गुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम। प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी है 100% सेफ। नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले GI रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल। डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ। तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। शुद्ध सद्गुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल। सद्गुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रास्ता वडोदरा। छोड़ी दे छेड़लो नंदलाला, छोड़ी दे छेड़लो नंदलाला, कान्हा 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 कान्हा। आकाश में मंडायो, झरमर वरसियो, पालवड़ो मारो भिजायो, पालवड़ो मारो भिजायो, कान्हा कान्हा। આ બાહુબલી સેવા મંડળ દ્વારા છેલ્લા 10 વર્ષથી ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે ખૂબ સુંદર રીતે। માંજલપુર સાંઈ ચોકડીની આજુબાજુની વિસ્તારની 30 થી 35 સોસાયટી અને ફ્લેટમાં બધા રહીશો અહીં નિઃશુલ્ક પ્રવેશ આપવામાં આવે છે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસની અંદર। અને હું મા અંબાને પ્રાર્થના કરું છું કે મા અંબા બધાને સુખ અને શાંતિ અર્પે। આ ગરબાનું આયોજન શ્રી બાહુબલી સેવા મંડળના નામથી કરીએ છીએ અને છેલ્લા 15 વર્ષથી અમે નિસ્વાર્થ અને નિઃશુલ્ક આ ગરબાનું આયોજન કરીએ છીએ। અને આ ગરબામાં રમવા માટે અમે નજીકની સરાઉન્ડિંગ 25 સોસાયટીઓમાં જઈને ઘેર જઈને આમંત્રણ આપીએ છીએ કે નવરાત્રિમાં તમે રમવા માટે આવો, જેનો કોઈ પણ ચાર્જ નથી। સાથે સાથે અમે એમનો ફાળો પણ લઈએ છીએ એ આશયથી કે એમને એવું લાગે કે આ ગરબામાં અમારું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે। વડોદરા નવરાત્રી મહોત્સવ ઘરે જાઉં ambo kakapapana, ambo mama koina, ambo kakapapana koina koina kelaro, ambo kakapapana koina koina
ગોંડલિયું ખેલાણું ગોંડલિયું ખેલાણું અમો તનગનાટ બાળ ગરબા મહોત્સવ મહેતા મેમરીઝ પાર્ટી પ્લોટ વાઘોડા રોડ ખાતે કરવામાં આવેલું છે. શૈલેષભાઈ સોટ્ટા ડભોઈના ધારાસભ્ય શ્રી આજે અહીંયા મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને ખૂબ જ સુંદર રીતે આખું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં બાળકો સાથે માતા પિતા પણ લાભ લીધો છે. ગઈકાલે દાદા દાદી એ પણ અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સમગ્ર મારી ઓર્ગેનાઇઝેશનની ટીમ ચિરાગભાઈ મહેડા, હર્ષાબેન સાધવાની સાથે અમારી આખી ટીમે અહીંયા આગળ સરસ રીતે આયોજન કર્યું છે. એમાં ખૂબ સારો લોકોએ પ્રતિસાદ અમને મળ્યો છે. સૌથી પહેલાં જય અંબે જય માતાજી. હું છું કિરીશ ચૌહાણ, બરોડા ગુજરાતથી જ છું. તો આજે હું આવ્યો છું થનગનતા મહોત્સવમાં, ગરબા મહોત્સવમાં આવીને અહીંયા ખૂબ જ સારું લાગી રહ્યું છે. તો હું પહેલાં તમને કહી દઉં કે હું કોણ છું. આપ સૌએ મને ઘણી બધી સિરિયલમાં જોયો હશે, જેવી રીતે પુણ્યશ્લોક અહિલ્યાબાઈ, એમાં ખંડેરા હોલકરના કિરદારમાં, રામ સ્યાગે લવકુશમાં કુશના કિરદારમાં, અને હાલમાં મારો શો આવ્યો તો ડીડી નેશનલ પર સ્વરાજ, જે પીએમઓ પ્રોજેક્ટ હતો શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીનો. એમાં મેં છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો કિરદાર નિભાવ્યું હતું. તો આમ હોમ પિચ કહીએ ને આપણા માટે, જે રીતે ક્રિકેટમાં કેવું હોય કે આપણા જગ્યા પર રમવાનું હોય તો સીધો સિક્સર જ વાગે, એ રીતે બરોડા મારા માટે છે. તો કેમ કે હું અહીંયાથી જ છું. એ વાત છે કે હું આમ 6 મહિના 7 મહિના પછી આવું છું અહીંયા, બિકોઝ હું મુંબઈમાં વધારે રહું છું. તો એટલું કહીશ કે અહીંયા આવીને મને બહુ જ સારું લાગ્યું. वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वडोदरा के अलकापुरी में दशहरे के शुभ अवसर पर वैरायटी टी स्टॉल का उद्घाटन किया गया है। वडोदरा के लोग खाने पीने के साथ साथ चाय कॉफी के भी शौकीन हैं। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए वडोदरा के अलकापुरी में संपतराव कॉलोनी में वैरायटी टी स्टॉल का प्रारंभ किया गया है। दशहरा के शुभ दिवस पर वडोदरा के मेयर के.यू. रोकड़िया और सयाजीगंज विधायक जितेंद्र सुखड़िया की उपस्थिति में वैरायटी टी स्टॉल का उद्घाटन किया गया। यहाँ चाय कॉफी के साथ साथ तरह तरह के नाश्ते वडोदरा की स्वाद प्रिय जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। एक्चुअली आज वैरायटी कैफ़े का लॉन्चिंग है और वैरायटी बेसिकली एक टी का कैफ़े है, बट हमारा जो कंसेप्ट है वो सिर्फ टी के रिलेटेड या ऐसे नहीं है। जो टैगलाइन है चाय मस्ती एंड मोर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे फैमिली को अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे हमारे पास आउटडोर सिटिंग है फॉर यूथ, इनसाइड सिटिंग है, फिर बैंक्वेट है, हमारे पास कोवर्किंग स्पेस है जो हम लोग रेंट कर सकते हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या तो हाइब्रिड रिमोट वर्क करते हैं, जो वो यहाँ पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास स्पोर्ट्स स्क्रीन है फॉर द स्पोर्ट्स लवर, जहाँ पे मैच है या ऐसी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट है वो रेगुलरली चलती रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यूथ वाइब पूरा करने के लिए हम लोगों को पूरा फ्लोर डेडिकेट किया है। ओवरऑल पूरे फैमिली को अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ यूथ या सिर्फ ओल्ड एज ऐसा कुछ नहीं है। सो रेस्ट्रो कैफ़े है। गुजरात में दशहरा के दिन जलेबी के साथ फाफड़ा खाने की सालों पुरानी परंपरा है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार फाफड़ा और जलेबी दशहरा के दिन क्यों खाया जाता है। दशहरा यानी असत्य पर सत्य की विजय का पर्व। भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था और तब से विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। इस खास दिवस पर गुजरात में फाफड़ा जलेबी खाने की सालों पुरानी परंपरा है। दशहरे के दिन फाफड़ा जलेबी न खाने वाला गुजराती पूरे गुजरात में कहीं नहीं मिलेगा। सुबह से ही फाफड़ा जलेबी खरीदने के लिए लोगों की कतारें लग जाती है। बेसन का फ्रेश फाफड़ा, उसके साथ देसी घी की जलेबी और कच्चे पपीते का कस, इतना अद्भुत कॉम्बिनेशन है कि हर कोई इसे पसंद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दशहरा में फाफड़ा जलेबी क्यों खाए जाते हैं? फाफड़ा और जलेबी खाने की कई अलग अलग वजह हैं। एक मान्यता ऐसी है कि भगवान श्री राम को जलेबी बेहद पसंद थी और तब से ही रावण वध के दिवस पर जलेबी खाई जाती है।
जलेबी काफ़ी मीठी होती है और स्वाद को बैलेंस करने के लिए नमकीन फाफड़ा खाए जाते हैं। आज दिन भर पूरे गुजरात में करोड़ों रुपए के जलेबी फाफड़ा खाकर लोगों ने दशहरा का पर्व खुशी खुशी मनाया। પ્રભુ શ્રી રામ અને રાવણ વચ્ચે યુદ્ધ થયું અને આસો સુદ એકમના દિવસથી તે ચાલ્યું અને 9 દિવસ સુધી ચાલ્યું અને આજના દિવસે મતલબ આસો સુદ દસમના દિવસે પ્રભુ શ્રી રામે રાવણનો વધ કર્યો અને એ હિસાબે અસત્ય પર સત્યનો વિજય થયો અને લોકોએ એ ઉજવણીની ખુશીમાં પોતાનું મોં મીઠું કરાવવા માટે જલેબી ખાવાની શરૂઆત કરી। મિત્રો એવું પણ કહેવાય છે કે પ્રભુ શ્રીરામને જલેબી ખૂબ ભાવતી હતી અને આ રીતે આ પર્વ એટલે કે વિજયાદશમી પર્વની જે ઉજવણી હતી એ લોકોમાં જલેબી ખાવાની શરૂઆત થઈ। જલેબી ખાવાથી એકબીજાનું મોં મીઠું કરાવતા હતા અને સાથે સાથે મિત્રો એવું પણ કહેવાય છે કે કંઈક મીઠું છે તો એની સાથે કંઈક તીખું વસ્તુ પણ ખાવી જોઈએ। એટલે ચણાના લોટથી બનેલી જે ફાફડા નામની જે વાનગી છે તો એ જલેબી સાથે ફાફડા પણ મિત્રો પ્રચલિત થયા અને આ રીતે આજના દિવસે દશેરાના દિવસે જલેબી ફાફડા ખાવાની શરૂઆત થઈ અને આ પરંપરા જળવાતી આવી છે। તો મિત્રો આજના દિવસે દશેરાના દિવસે આપ સર્વેને હું હાર્दिक शुभकामना આપું છું। वडोदरा के अमरेली के राजूला में कांग्रेस के विधायक अमरीश डेर द्वारा रियायती कीमत पर जलेबी फाफड़ा का वितरण किया गया। गुजरात के अमरेली के राजूला में कांग्रेस विधायक अमरीश डेर द्वारा दशहरे के मौके पर रियायती कीमत पर जलेबी फाफड़ा का वितरण किया गया। विधायक कार्यालय निकट लोगों को जलेबी फाफड़ा वितरित किए गए। बाजार में 200 किलो में बिकने वाले फाफड़ा 100 में और जलेबी 60 रुपए प्रति किलो बेची गई। असत्य पर सत्य के विजय के पर्व के मौके पर महंगाई और मंदी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के विधायक अमरीश डेर ने लोगों को त्योहार मनाने में सहयोग करते हुए रियायत दी। यहां जलेबी फाफड़ा लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। श्री राम आ बधा ज मित्रों ने दशहराना पावन पर्वनी खूब खूब शुभेच्छाओं। राजूला शहरનું સેવાભાવી ગ્રુપ એવા પાર્થ ગ્રુપે આજે રાજુલા શહેરની અંદર દશેરા નિમિત્તે છેવાડાના માણસની ચિંતા કરી અને જલેબી અને ફાફડાનું રાહત દરે વિતરણ શરૂ કર્યું છે। ખૂબ આવકાર્ય છે અને એ સેવાનો લાભ મને જ્યારે આપ્યો છે ત્યારે હું મારી જાતને ભાગ્યશાળી ગણું છું। આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આજે રાજ્યની અંદર ને દેશની અંદર મંદી મોંઘવારી ને બેરોજગારીના હિસાબે સામાન્ય પરિવારો માટે મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે જીવવું દુષ્કર બન્યું છે। ત્યારે આ પવિત્ર તહેવારની અંદર છેવાડાનો માણસ પણ આ સેવાથી વંચિત ન રહે અને એના પરિવાર સાથે સારી રીતે દશેરા ઉજવી શકે એના માટે રાહત દરે જલેબી અને ફાફડાના વિતરણનું જે આયોજન કર્યું છે એ ખૂબ આવકાર્ય છે। અને સાથે એટલું જ કહીશ કે ધાર્યું હોત તો આ ગ્રુપે અથવા તો અમે ફ્રીમાં પણ વહેંચણી થઈ શકી હોત, પણ આજે કોઈ નાનો પરિવાર ભલે કદાચ નાનો હોય ભલે ગરીબ હોય પણ મફતનું લેવું જ્યારે કોઈને ગમતું નથી ત્યારે એ વિચાર છે અને સન્માનપૂર્વક એ પણ પોતાના પરિવાર સાથે આજનો આ પવિત્ર તહેવાર ઉજવી શકે એના માટે રાહત દરે આ સ્ટોલ જે શરૂ કર્યો છે એ આવકાર્ય છે અને આશા રાખું છું, અપેક્ષા રાખું છું કે આવનારા સમયની અંદર બધા જ લોકોનું સારું થાય અને આજનો જે તહેવાર છે એ મુજબ असत्य ऊपर सत्यनो विजय थाय एटले ज शुभेच्छा साथे विरमूं छूं। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।